हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी पे। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स को पढ़ते हैं। जैसे हमारा मसल्स किस तरीके का, हमारा मसल्स जब हम कुछ भी वर्क करते हैं तो हमारा मसल्स कैसा मूव करता है, हमारा बॉडी पोस्चर कैसा होता है। तो एक आर्टिस्ट के लिए ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कोई भी इमेजिनेशन पे वर्क करते हैं तो एक तरह से ह्यूमन फिगर को दिखाने के लिए हमें उसके बेसिक नॉलेज को होना चाहिए कि किस तरीके का हेड से पैर का डिस्टेंस कितना है, हेड से चेस्ट का डिस्टेंस कितना है। तो मैं ह्यूमन एनाटॉमी के लिए अमेज़न पे कोई बुक सर्च कर रही थी, तो मुझे एक बुक मिला जो जिनके राइटर हैं टॉम ड्रॉ, जो कि यूके के आर्ट इंस्ट्रक्टर हैं। वो उसका कॉस्ट अराउंड 3500 था। तो मुझे लगा कि सारे आर्टिस्ट इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं जो सीख रही हूँ वो आप लोगों को भी सिखाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक का सबसे पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। इससे बताया गया है कि कैसे भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को एक सिंपल 3D शेप के हेल्प से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करने के लिए क्यूब यूज़ कर सकते हैं, क्यूबॉइड यूज़ कर सकते हैं, सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ही ऑथर ने इसे हमें क्लियर कर दिया है। मैंने रेफरेंस के तौर पे एक बुक का सबसे पहला इमेज लिया है। देखिए मैं किस तरीके से इसे क्यूब के हेल्प से बना रही हूँ। उसका जो हेड है वो क्यूब के फॉर्म में बना रही है, उसका जो चेस्ट है जो कि क्यूबाइड के फॉर्म में है, जो उसका गर्दन वाला एरिया है वो एक तरह सिलेंडर के शेप में दिया गया है। और इसका जो रीब केज का नीचे का जो एरिया है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके मैं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में दूंगी। देखिए मेरा हाथ का फ्लो किस तरीके से जा रहा है। मैं उसे कुछ ज़्यादा गड़ा नहीं रही हूँ, क्योंकि इरेज करने के बाद क्या होता है कि उसका जो हम लोग अगर इरेज भी करते हैं तो उसका एक तरह निशान रह जाता है, निशान कम्प्लीटली मिटता नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद नीचे का हिप एरिया है, हिप एरिया का भी क्यूबाइड के फॉर्म में शेप दिया गया है। उसके बाद एक डॉट के हेल्प से मैं एक जॉइंट बना रही हूँ हिप के बाद। तो हमारे लेग का जो 2 बोन होता है, एक जो हिप के जॉइंट से अटैच है, तो वो बन रहा है। देखिए मैंने कैसे जो नी का होता है, नी का जो जॉइंट होता है पैर का, वो भी एक तरीके से इसमें इंडिकेट किया गया है, ताकि जो 2 बोन है वो किस तरीके से मूव कर रहा है वो ज़रूर दिखे। इसमें एक और लेग अटैच किया गया है इस फिगर को अच्छी तरह समझने के लिए, जिसे मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ। शायद आपको ये नज़र आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ऐसा लाइट कर रही हूँ। अब देखिए जिस तरीके से हाथ में इसमें किया हुआ है, हाथ में भी मैंने यहाँ पे शोल्डर के पास वाला जॉइंट लिया है। उसके बाद फिर कम्प्लीटली पूरा हाथ का स्ट्रक्चर, जो भी ऐसा स्ट्रेट है, पूरा हाथ का स्ट्रक्चर दिया गया है। एक एल्बो का जॉइंट लेने से क्या होता है कि अगर ये बोन इस तरीके का मूव कर रहा है तो फिर ये हम जिस तरीके से इंडिपेंडेंटली इसको मूव कर सकते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ एनाटॉमी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ताकि बॉडी एक तरह से फ्लेक्सिबल बन सके, वो ज़्यादा स्टीफ ना लगे। अब मैं इसके ऊपर एक तरह से, ये स्केलेटन बन गया, अब इसके ऊपर मसल्स चढ़ाऊँगी, मसल्स ड्रॉ करूँगी। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से मैंने हेड का शेप दिया, फिर हाथ का शेप दिया। जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी जो क्यूबाइड का फॉर्म है उसमें पूरा चेस्ट कैविटी पूरा समा जाएगा। देखिए मैं किस तरीके से पूरा शेप दे रही हूँ ह्यूमन से, आप समझ सकते हैं कैसा एक तरह से स्केलेटन के ऊपर जिस तरीके से मसल्स होता है उस तरीके से दिया गया है। मैंने दूसरा रेफरेंस इमेज लिया है। मैं इसमें भी जो हेड है उसको क्यूब के फॉर्म में बना रही हूँ, और जो गर्दन है
वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। आप देख सकते हैं हल्का राइट की तरफ टिल्टेड है, दैट मीन्स उसका जो लेफ्ट पोर्शन है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो उस तरीके से इसमें बनाया गया है कि जो क्यूबाइड का जो चेस्ट एरिया है उसमें जो क्यूबाइड का जो पार्ट है वो जो लेफ्ट पार्ट है वो ज़्यादा दिख रहा है और जो राइट पार्ट है उसमें वो थोड़ा दबा हुआ है। देखिए मैं फिर से जो शोल्डर का एरिया है वो जॉइंट की हेल्प से बना रही हूँ। और जो देखिए मैं जो हाथ में है ना वो ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ वहाँ पे, सिंपली बस वो शेप दे रही हूँ। इसमें ऑथर ने ये भी कहा है कि हमेशा ज़्यादा डिटेल देना अच्छा नहीं होता है, कभी कभी जो लेस डिटेल है वो भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है। जो लेस डिटेल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है। देखिए मैं कैसे फ्लो में पूरा उनका पैर का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। प्लीज़ इस चीज़ पे जज नहीं कीजिएगा कि एकदम एक्यूरेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि परफेक्शन पे मत जाइएगा। मैं बस जल्दी में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से किसी भी ह्यूमन फिगर को एक तरह से उसका स्केलेटन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद मैं ऊपर से देखिए मसल्स ऐड कर रही हूँ इसमें। जो थाई का जो एरिया होता है वो हल्का पफ रहता है, तो वही मसल्स उस तरीके का ही होगा। और ये जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा इजी है, इसको अगर प्रैक्टिस किया जाए अच्छे से, और मैंने भी उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए तो कोई भी आराम से किसी भी, अगर उसको कोई कंपोजिशन दे दिया जाए तो वो आराम से ह्यूमन फिगर को ड्रॉ कर सकता है इस चीज़ के हेल्प से। मैंने फिर से यहाँ पे एक दूसरा रेफरेंस इमेज लिया है, मैं इससे भी जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ। आप प्लीज़ जो पहले मैंने टेक्निक्स बताया आप इसमें गौर कीजिएगा किस तरीके से बताया है। इसमें देखिए हल्का जो फेस है वो नीचे की तरफ टिल्टेड है, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिए मैंने जो क्यूब बनाया है उसमें ऊपर वाला पोर्शन वो ज़्यादा दिख रहा है, साइड का पोर्शन भी ज़्यादा दिख रहा है। और वो जो एल्बो है, एल्बो में देखिए जॉइंट बनाने का फ़ायदा क्या है, वो दोनों इंडिपेंडेंटली हम बोन को एडजस्ट कर पा रहे हैं। अच्छा होगा अगर आप मेरे साथ बनाएंगे तो। बस इसमें थोड़े बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वरना आप भी इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। हाथ में बस कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जो स्ट्रोक्स है वो किस तरीके से कॉन्फिडेंटली जा रहा है वो भी ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले जब भी बिगिनर्स आर्टिस्ट रहते हैं वो सबसे पहले लाइंस का प्रैक्टिस करते हैं कि हम हाथ से कैसे अच्छा पूरा फ्लो लाइन का ला सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा शेड दे रही हूँ और इस फेस का डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। अब मैंने उसी टॉपिक का दूसरा रेफरेंस इमेज लिया है, इसमें थोड़ा बहुत सारा शेप से बनाया हुआ है वो रेफरेंस इमेज, तो मैंने भी उस तरीके से कोशिश किया है। देखिए यहाँ पे 2 पार्ट है चेस्ट का, किस तरीके से बनाया गया है। प्लीज़ आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। स्क्रीनशॉट लेके, ये थोड़ा मैंने स्पीड कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और आप भी बोर हो जाते हैं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसका काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्कल का एक पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया, उसके बाद जिस तरीके का फेस का डायरेक्शन उस तरीके से मैंने एक लाइन दिया। अब उस लाइन पे जो भी नोज एरिया है, जो भी आई एरिया है, उस लाइन पे ही वो जो हर चीज़ ड्रॉ होगा। प्लीज़ आप परफेक्शन पे मत जाइएगा, बस आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि हम किसी पोर्ट्रेट को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं।
आई होप आपने इस वीडियो से बहुत सारा नॉलेज लिया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी फॉल्ट नज़र आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो आप नीचे कमेंट में एच लिख सकते हैं। और जो भी मैंने रेफरेंस इमेज लिया है उसका आपका स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय।